लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। स्पिन जाल से जनूबी अफ्रीका को काबू करने की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। दूसरी इनिंग्स में प्रोटीज स्पिनर ग्रीन शर्ट्स पर भारी पड़ गए। खेल का आगाज होते ही इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद पवेलियन लौट गए। इमामुल हक और शान मसूद हॉर्मर की गेंद पर डब्ल्यू आउट हुए, जबकि अब्दुल्ला शफीक रबादा की गेंद पर जैनसन को कैच थमा बैठे। जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन ने कम बैक करते हुए पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए। आखिरी विकेट की शराकत में 98 रन जोड़े। पहली इनिंग्स के इख्तिताम पर प्रोटीज ने 71 रन की बढ़तरी भी हासिल की। सिंध में कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। 71 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। डीआईजी लाड़काना का तकरीब से खिताब, कहा डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताउन भी हासिल था। ऑपरेशन के शुरू होते ही डाकुओं ने हथियार डालने की दरख्वास्त की। 282 डाकुओं की दरख्वास्त मिली। कतर की मंजूरी की गई। 209 की हथियार बरामद किए गए हैं। रियासत ने माँ बाप का किरदार अदा किया। चाहते हैं कि लोग कौमी धारे में शामिल हों। ये इलाका डाकुओं से भरा हुआ था, अब क्लियर हो चुका है। अमन व अमान बेहतर हुआ है। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के फरोग और बाहमी ताउन पर बढ़ते बातचीत। जबकि एयर फोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मुलाकात में ऑपरेशनल ताउन, मुश्तरका मशकों और तरबियती प्रोग्रामों पर भी बातचीत की गई। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए दारा जाती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। लेफ्टिनेंट जनरल बारा बॉय ने भारतीय जारहियत के मुकाबले में पाक फजाइया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान एयरफोर्स की मकामी तैयारियों और खुद इन्हिसारी के विजन को भी खराज तहसीन पेश। जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में दिफाई ताउन और सनती शराकत दारी बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाक बहरिया के जहाज यरमूक की शुमाली बहिर अरब में इंसदार मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ डॉलर मालियत की मनशियात कब्जे में ले ली गई। ISPR के मुताबिक यरमूक में साउथ क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई की गई। कामयाबी समंदरी सलामती आलमी अमन के लिए पाकिस्तान नेवी के अज़्म की अक्कास है। ऑपरेशन बहरी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी काविशों में अहम किरदार की अलामत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वाराना महारत की मिसाल है। बहरिया का किरदार आलमी सतह पर मुल्की साख और मस्बत तशख़्ख़ुस को मजबूत बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाक बहरिया के अफसरान और अहलकार पेशा वाराना सलाहियतों से लोहा मनवा रहे हैं। मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया पर फ़ख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ के इलाके में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल में मौजूद खारजियों के ठिकानों और सुरंगों को मुकम्मल साफ कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतला की बुनियाद पर शाही तंगी के जंगल में मौजूद एक कार पर घात लगाकर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहनुम वासिल दीगर फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान ख्वारिज के ज़ेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात भी बरामद। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा माह कतर का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 4 से 6 नवंबर तक सरकारी दौरे पर रहेंगे। अमीर कतर शेख हमाद अल-सानी से मुलाकात करेंगे। समाजी तरक्की के आलमी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस भी शरीक होंगे। इजलास की साइड लाइन पर सदर की मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नामजद सफ़ीर शफ़क़त अली खान की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इस अख्तार ने शफ़क़त अली खान की बतौर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा खिदमत को सराहा। पाकिस्तान और UAE के गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। कहा, तवक्को है कि आप अपने तजुर्बे से काम लेते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म ने नामजद सफ़ीर को UAE में मक़ीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद को तरजीह देने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आटे और गंदम की आज़ादाना तफसील के लिए पंजाब को ख़त लिखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी के लिए कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तफसील रोकना आइन की खिलाफवर्जी है।
सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत आवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदुम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास, गंदुम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी की। अशिया ख़ोर-ओ-नोश सरकारी निर्खों पर फराहम करने की हिदायत भी की। इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को जरूरी डेटा और नक्शे फराहम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुकर्ररा मुद्दत में कवायद और नक्शे ना दिए गए तो मुआहिदा मामला बाकायदा समात के लिए मुकर्रर होगा। बल्दियाती इंतखाबात पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत होंगे। पंजाब हुकूमत की हल्काबंदी रूल्स की मंजूरी के लिए 4 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। और आईसीसी की नई दर्जाबंदी जारी। नोमान अली नंबर 1 बॉलर बनने के करीब पहुंच गए। पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज 4 दर्जे तरक्की पाकर दूसरी पोजीशन पर काबिज। टॉप पोजीशन पर मौजूद जसप्रीत बुमराह से फासला कम होकर 29 पॉइंट्स रह गया। शाहीन अफरीदी तरक्की पाकर इब्तदाई 20 बॉलर्स में शामिल। बैटर्स में मोहम्मद रिजवान 4 सीढ़ियां चढ़कर 16वें नंबर पर आ गए। स्टार बैटर बाबर आजम 2 दर्जे तरक्की मिलने के बाद 22वीं पोजीशन पर बराजुमान। इंग्लैंड के जो रूट की हुक्मरानी बदस्तूर कायम।